नमस्कार, हमारा भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 18 नवंबर 2024 दिन सोमवार कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। बिहार के हर जिले से आपको अपडेट देंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरों को। अब बिहार में संपत्ति पे कब्जा करने वालों की खैर नहीं, ऑन द स्पॉट होगा एक्शन। सीओ और थाना अध्यक्ष को मिल गया टास्क। बिहार में कोहरे की कहर और ठंड की दस्तक, 3 दिन के अंदर और गिर सकता है तापमान। लोक गायिका शारदा सिन्हा को दी गई श्रद्धांजलि, जुबली हॉल में उमड़ा शोक का सागर। ईस्टर्न रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर निकली हैं भर्तियां। 14 दिसंबर 2024 को आखिरी डेट, जल्द करें आवेदन। बिहार के राजगीर में हो रहे महिला हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट में भारत ने जापान को करारी शिकस्त दी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती, सैलरी होगी 48,000। बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी यानी एसएचएस ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के कुल 4500 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो गई है, जो 21 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। बिहार में रद्द होगा 133 चालकों का लाइसेंस, 5,500 से अधिक ड्राइवरों पे एक्शन की तैयारी। यातायात पुलिस ने बार बार नियम तोड़ने वाले 5,591 वाहन चालकों की पहचान कर ली है। उनके लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन चालकों के खिलाफ 5 बार से अधिक चालान भी कट चुके हैं। 133 चालकों के लाइसेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है, जिन्होंने 6 माह में 20 बार से अधिक चालान के नियमों का उल्लंघन किया है। भारतीय रेलवे ने एक बड़ा नियम लागू किया है, ट्रेन के अंदर पटरियों के ऊपर रील बनाई तो खैर नहीं। भारतीय रेलवे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पे केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई भी शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को नीतीश सरकार देगी बड़ा तोहफा। बिहार की नीतीश सरकार ने प्रदेश में 1 टैरिफ प्लान लाने की तैयारी कर ली है। 1 टैरिफ प्लान लागू होने के बाद अब 1 यूनिट बिजली खर्च करें या 500 यूनिट बिजली खर्च करें, आपको एक ही रेट देना होगा। लोक गायिका शारदा सिन्हा को दी गई श्रद्धांजलि, जुबली हॉल में उमड़ा शोक का सागर। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री और पद्म भूषण शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देने के लिए बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप के जुबली हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में बिहार की राजनीति, पत्रकारिता और समाज सेवा के कई दिग्गज भी शामिल हुए। बिहार के शिक्षकों को SCERT का सख्त निर्देश। बिहार के सरकारी शिक्षकों को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षकों को प्रशिक्षण का उद्देश्य उनकी गुणवत्ता और स्किल को निखारना होता है। अगर कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान रात को घर चला जाता है और जांच करने पर वो पकड़ा जाएगा तो उसकी सैलरी से 7200 रुपये काट लिए जाएंगे। ईस्टर्न रेलवे में ग्रुप सी और डी पदों पे निकली हैं भर्तियां। ये भर्तियां कुल 60 पदों पे की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 14 दिसंबर 2024 है। ईस्टर्न रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में हर हाल में कब्जे से मुक्त हो जमीन, सीओ को ऑन द स्पॉट एक्शन लेने का निर्देश। बिहार में कब्जे वाली जमीन को मुक्त करने की कार्रवाई तेज होगी। ऐसे मामलों में अंचल अधिकारी थाना स्तर पर तुरंत प्राथमिक दर्ज करने को कहा गया है। जांच के उपरांत धारा 329 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार। बिहार में जमाबंदी और म्यूटेशन में बड़ा खेल हो रहा था। जाली दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का एक गिरोह सक्रिय था। इसका खुलासा होने पे बिहार में हड़कंप मच गया है। डीएम ने 2 सीओ पे कर दी बड़ी कार्रवाई। पूछा था सवाल, दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ। दाखिल खारिज से जुड़े मामले में लापरवाही बरतने वाले 2 अंचल अधिकारियों पर जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई शिकायतकर्ता के द्वारा लोक शिकायत निवारण न्यायालय में गुहार लगाने के बाद की गई। जमीन से जुड़े मामले में लापरवाही बरतने वाले अंचल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 2 सीओ पे जुर्माना भी लगाया। 8वें वेतन आयोग के गठन की रेलवे पेंशनरों ने उठाई मांग। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन ने बैठक आयोजित कर एडिशनल पेंशन 8वें वेतन आयोग का गठन तथा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने की मांग की है। महिला हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट में जापान को हराकर भारत 5वीं बार बना विजेता।
एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट के 5वें दिन भारत ने जापान को करारी शिकस्त दी। नवनीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत की यह लगातार 5वीं जीत है। बिहार के 22 जिलों की हवा खराब, टॉप पे हाजीपुर। बिहार के कई शहरों की हवा लगातार प्रदूषित होते जा रही है। बिहार के कई जिलों की हवा जहरीली भी हो गई है। प्रदूषण विभाग के समीर ऐप के अनुसार बिहार के 22 जिलों की हवा खराब हो चुकी है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी के धागे खोल दिए। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? बिहार में शराबबंदी कानून वर्ष 2016 से लागू है, लेकिन इसके दुरुपयोग के मामले सामने आते रहे हैं। अब इसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने भी बड़ी टिप्पणी की है। पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि यह कानून शराब और दूसरी गैरकानूनी चीजों की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है और गरीबों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बैंक में जमा पैसे का भी होता है इंश्योरेंस। दावा सूचक सेवा करती है इसे पाने में मदद। बैंकों में जमा करने वाले छोटे निवेशकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राहत की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कार्ड कॉर्पोरेशन ने अब बैंक में जमा बीमा क्लेम की जानकारी को ट्रैक करने की ऑनलाइन सुविधा यानी दावा सूचक की शुरुआत कर दी है।